देश में अब जो लोग गद्दी पे बैठे हुए वो देश की जनता के खिलाफ हैं। मणिपुर का वाकया, ये पहलवानों का वाकया, ये बिल्किस का वाकया, ये हाथरस का वाकया, ये इस बात की दलील है कि गद्दी पे बैठे हुए लोग औरतों के दुश्मन, कि ये देश में यहाँ मुसलमानों के भी दुश्मन हैं। तो जो गद्दी पे बैठे हुए लोग हैं, वो गद्दी पे बैठे हुए लोग ये देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं। आज के इस बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ताकतवर इस सम्मेलन में जो लोग डाइस पर बैठे हुए हैं और जो लोग हाल में बैठे हैं, सबकी खिदमत में मेरी जानिब से सलाम है, आदाब है। हमारे देश में थोड़े दिनों पहले मेवात में, नूह में जो वाक़या हुआ है, ये वाक़या अपने पूरे वाक़यात में कोई अनोखा या कोई पहला वाक़या नहीं है। ये एक सीक्वेंस है, ये एक सिलसिला है। देश में अब जो लोग गद्दी पे बैठे हुए वो देश की जनता के खिलाफ हैं। ये सबसे बड़ा मसला और सबसे बड़ी मुसीबत है। देश में किसान, फार्मर्स, जो हमारे देश की, समाज की एक जबरदस्त इकाई है, गद्दी पे बैठे हुए लोग ये फार्मर्स के खिलाफ है और उनके दुश्मन बने हुए। देश के अंदर तलबा, स्टूडेंट्स, छात्र, ये हमारे देश का फ्यूचर है। लेकिन आप जेएनयू को देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी को देखिए, जामिया को देखिए, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को देखिए कि ये गद्दी पे जो बैठे हुए लोग हैं वो हमारे छात्रों के, हमारे स्टूडेंट्स के दुश्मन बने हुए हैं। हमारे देश में, देश की एक बड़ी आबादी वो आदिवासियों पर मुश्तमिल है, ट्राइबल्स पर मुश्तमिल है। मणिपुर में क्या हुआ, मणिपुर की पूरे वाक़यात आपके सामने, और ये जो झारखंड वगैरह में क्या हो, तो गद्दी पे जो बैठे हुए लोग हैं, मेरा समझना ये है कि ये ट्राइबल्स के, आदिवासियों के दुश्मन बने। मणिपुर में औरतों के साथ, यहां सत्यपाल मलिक जी बैठे, जिन्होंने औरत, फीमेल रेसलर्स, पहलवानों के, उनके साथ होने वाले इस्तेहसाल के खिलाफ आवाज उठाई। मणिपुर का वाकया, ये पहलवानों का वाकया, ये बिल्किस का वाकया, ये हाथरस का वाकया, ये इस बात की दलील है कि गद्दी पे बैठे हुए लोग औरतों के दुश्मन हैं। ये जो गद्दी पे बैठे हुए लोग हैं, ये देश में ये जो मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, ये जो नूह का वाकया हुआ, और देश में ये जो सीए एनआरसी की मूवमेंट, ये जो सीए एनआरसी की मूवमेंट थी, ये भी देश की तारीख का एक बहुत अहम बाब है। ये इसमें ये बात साबित होती है कि ये देश में यहाँ मुसलमानों के भी दुश्मन हैं। तो मैं अपनी बात खत्म करते हुए कहूँगा कि जो गद्दी में बैठे हुए लोग हैं वो औरतों के दुश्मन, फार्मर्स के दुश्मन, ट्राइबल्स के दुश्मन,
कमजोरों के दुश्मन, गरीबों के दुश्मन। मैं जब ये बात पेश कर रहा था, लोगों ने कहा कि फिर किसके दुश्मन नहीं है, ये तो सबके दुश्मन है। मैंने कहा कि ये इंडिया के दुश्मन है। इसलिए सिर्फ नूह का एक वाकया नहीं, मैं नूह के इस वाकये में जो हरियाणा के अंदर जाट कम्युनिटी की तरफ से, जो खाप पंचायत हैं उनकी तरफ से, जो हिम्मत का, जो सद्भावना का और जो यूनिटी का और देश को तोड़ने वाली ताकतों के खिलाफ इत्तेहाद की ताकत बनकर उठे, उन्हें सलाम करता हूं। तो जो गद्दी पे बैठे हुए लोग हैं, वो गद्दी पे बैठे हुए लोग ये देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं। और ये जो हमारे पंचायत खाप के लोग हैं, ये जाट कम्युनिटी के लोग हैं, ये सिख कम्युनिटी के लोग हैं, यहां बैठे हुए मुस्लिम कम्युनिटी के वो लोग हैं जो देश को जोड़ना चाहते हैं। तो मैं अपनी बात खत्म करते हुए कहूंगा कि एक वाकये की बात नहीं है, हमको इस देश के अंदर देश को तोड़ने वाली ताकतों को उन्हें सबक सिखाना चाहिए और उन्हें सही रास्ते पे लाने की कोशिश करना चाहिए। ये गद्दी पे बैठे लोग ताकतवर नहीं है, ये जनता है ताकतवर है। जनता जिसको चाहेगी उसे गद्दी पर बिठाएगी। तो हमको आने वाले दिनों में और हमेशा जनता को बेदार रहकर देश को अच्छे अखलाक, करप्शन फ्री, वैल्यू बेस्ड, जो देश के अंदर इंसानों की इज्जत करने वाले और तमाम इंसानों के हुकूक को तस्लीम करने वाले ऐसे लोगों को लाना, ये संघर्ष है। और हमारा यहाँ जमा होना ये एक बहुत बड़ी इंसानियत की, समाज की, देश की एक बड़ी खिदमत है। इस पर खिदमत करने वालों को मैं सलाम करते हुए रुखसत होता हूँ। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।